रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सबसे पहले तो मैं आप तमाम साफ़ी भाइयों का मानसरा की जो जान है, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आप सब मुझे जानते हैं वैसे भी, लेकिन मेरा नाम सईद अहमद हुसैन शाह और मैं एक्स MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज वो तारफ़ जो आप में से कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, वो आपसे मैं करना चाहता हूँ कि मेरी जो बुनियाद है वो मैं लेफ्टिनेंट कमांडर यानी कि मेजर रिटायर्ड हूँ पाकिस्तान आर्मी डिफेंस फोर्सेस का, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स में रहा। तो मुझे मेरी जो बुनियादी पहचान है मेरी ज़ात की, किसी भी सियासी पार्टी से बालातर होकर, किसी भी और चीज़ से बालातर होकर, वो मेरी सर्विसेज हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड की 18 साल मैंने सर्विस की है। और वो जो सर्विस मैंने की है, तो जब मैं ख़ुद फ़ौज में था उस वक़्त हमातन हम तैयार रहते थे हर वक्त कि किसी किस्म का अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मामलात हों तो हम अपनी जानें देने के लिए, अपना खून देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। तो वो बुनियाद है मेरी फ़ौज। और आज ये जो 9 मई को हुआ ये सारा कुछ, तो ये सबसे बड़ा अलमिया हुआ। और मैं फ़ौज का ख़ुद मेजर रिटायर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जो कुछ 9 मई को हुआ पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर, ये मेरे लिए इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त बात है। और ये बात सब चीज़ों से आगे और सब चीज़ों से फोकीत लेती है और सब चीज़ों से बढ़ के जो आपने देखा 9 मई को, उसकी मैं शदीद अल्फाज में, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सबको मुज़ाहमत करनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान को मुज़ाहमत करनी चाहिए। क्योंकि हमारी अफवाज जो हैं इस वक्त दुनिया के बेहतरीन अफवाज में उनका शमूलियत है। हमारी फ़ौज का और हमारे फ़ौज के नौजवानों के और ऑफिसर्स के जो जज्बे हैं वो किसी तौर पर किसी सूरत में भी कम नहीं और ना ही कम कभी होंगे। तो हमने फ़ौज की अहमियत को उजागर करना है, हमने अपनी फ़ौज के साथ चलना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ रिटायर फ़ौजी होने के नाते से भी और एक पाकिस्तानी होने के नाते से भी कि पाकिस्तान की फ़ौज के बगैर पाकिस्तान नहीं रह सकता। पाकिस्तान और फ़ौज एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। और जो भी कोई पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करेगा वो दरअसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश होगी। 9 मई को जो कुछ हुआ, लाहौर से लेकर अगर आप ऊपर आएँ तो कोर कमांडर के घरों पर हमले हुए, वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई। पेशावर में कोर कमांडर घर के घेराव किया गया, किला बालासार के ऊपर लोग वहाँ पे जाके चढ़ गए और फिर रेडियो स्टेशन जला दिया। और फिर GHQ वो जगह है जो पाकिस्तान की सालमियत की जिम्मेदार है। और मैं समझता हूँ कि GHQ के ऊपर हमला करना इसके मुतरादिफ है कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। तो इतने बड़े मामलात होने के बाद और फिर ख़ास तौर पर हमारे वो शोधा जिनकी यादगारों को तबाह बर्बाद किया गया, मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। हमारे शोधा पाक फ़ौज के, हमारे शोधा पुलिस के या किसी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के शोधा, उनकी तकरीम, उनकी बेइज्जती हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि शोधा हमारा ईमान है कि शोधा ज़िंदे होते हैं। तो आज उन शोधा की रूह हमें क्या कह रही होंगी, जो शोधा की फैमिलीज़ के ऊपर सारा कुछ बोझ पड़ा, उनको दुख हुआ, उसका मुदावा क्या होगा। तो शोधा की तकरीम के ऊपर हम किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी सूरत में भी। तो आज मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ इसी 9 मई की जो वाक़यात हुए इनके एहतजाज में आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहता हूँ। और मैं ख़ास तौर पर जो 9 मई को मानसरा के लोगों का मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और हम भी उन जलसों के अंदर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर मानसरा में, बालाकोट में, और उन लोगों के साथ मिलकर हमने भी एहतजाज किया। मकसद हमारा पुरअमन एहतजाज था, मकसद हमारा पुरअमन एहतजाज था ताकि इसको यहाँ पे ख़त्म किया जाए। उसमें नाराबाजियाँ भी हुई, उसके अंदर हमारी स्पीचेस भी हैं। और जो हमारी नीयत थी वो यही थी कि मॉब साइकोलॉजी के साथ मिलकर हम लोगों को कूल डाउन करें और इस एहतजाज को ख़त्म करें। क्योंकि दिल में ये था कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है। तो हम उस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए नाराबाजी भी हमने की, स्पीचेस भी की मॉब साइकोलॉजी के मुताबिक। लेकिन मैं ओपनली कहता हूँ कि मेरी नाराबाजी से या मेरे स्पीचेस से किसी शख्सियात की, किसी इदारों की या आवाम की दिलदारी हो तो मैं खुले दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ अपने अवाम के लिए। और ख़ास तौर पर आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो ख़ास तौर पर मैं अपने सारे ख़ानदान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे वोटर सपोर्टर्स का, दोस्त अहबाब का, वेल विशर्स का, कि उन्होंने मेरे आज के फ़ैसले की खुले दिल से तायद की है। अल्लाह की ज़ात हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे, इसमें इस पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और हम इल्हामा इकबाल के शेर के ऊपर तमाम के तमाम चलने के काबिल हो सकें
कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा। तो हमने ये साबित करना है। अल्लाह की ज़ात हमें आसानियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह की ज़ात हमें आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। और एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता हमारी फ़ौज की मौजूदगी में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप तमाम भाइयों का। जो हमारी सियासी लायामल है, इसके बाद आइंदा का जो सियासी लायामल है, हमारा अपना एक सिस्टम है सियासत का कि हम अपने जरगों से, अपने अवाम से बात करके उनकी ईमा के ऊपर हम आगे चलते हैं। तो इंशाअल्लाह जो हमारा सियासत का लायामल है, हम अपने वोटरों सपोर्टरों से, अपने इलाके के लोगों से, अपने मशरान से मशवरा करके इंशाअल्लाह ताला आइंदा के सियासी लायामल का ऐलान करेंगे। मैं 16 दिन मैंने जेल गुजारी है और मुझे ज़्यादातर क्योंकि ख़बरें देखने का मौका नहीं मिला, आप जानते हैं वहाँ पे, तो ये आप मुझे खबर दे रहे हैं, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। इसके बारे में मालूमात हासिल करके फिर मैं इसके ऊपर फ़ौज का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैंने अपने ज़मीर को देख के फैसला किया है और मैं अपने तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे फैसले की तायद की। बहुत शुक्रिया।